जिस पत्नी को मोटी और बदसुआ कहकर पति ने तलाक दे दिया, जब वही पत्नी 2 साल बाद उसकी दूसरी शादी में एक अप्सरा बनकर पहुंची और सबके सामने एक कड़वा सच बोला, तो दूल्हे का सारा घमंड आंसुओं में बह गया। नए दूल्हे ने अपनी मोटी पूर्व पत्नी को बेइज्जत करने के लिए अपनी शादी में बुलाया था, पर जब वह एक बेहद खूबसूरत अवतार में पहुंची तो उसने एक ऐसी बात कही जिसने पूरी शादी रुकवा दी और सबकी आंखों में आंसू ला दिए। 5 साल के साथ में मीरा अपने पति राहुल की जिंदगी की रोशनी की तरह थी। वह दयालु थे, निस्वार्थ और हमेशा दूसरों की खुशी को खुद से ऊपर रखती थी। लेकिन राहुल के मन में मीरा के प्रति एक करवाहट थी जिसे कभी वह मन से नहीं निकाल पाया। मीरा का वजन, समाज की नज़रों में वो सुंदर नहीं थी, उसका शरीर भारी था, जिसे देखकर राहुल के दोस्त अक्सर मजाक उड़ाते थे। किसी भी पार्टी या महफिल में राहुल हमेशा मीरा से दूर चलता था, मानो उसे दुनिया को यह बताने में शर्म आती है कि वह उसकी पत्नी है। आखिरकार राहुल का प्यार खत्म हो गया और उसने मीरा को छोड़ दिया। वजह कोई लड़ाई या बड़ी समस्या न थी, बल्कि सिर्फ यह कि उसे एक मोटी पत्नी के साथ घूमना शर्मनाक लगता है। 2 साल बाद राहुल को अपनी पसंद की लड़की मिल गई थी, जो एक मॉडल की बड़ी इन्फ्लुएंसर थी। समाज की नज़रों में वह पतली, ग्लैमरस और एकदम परफेक्ट थी। उसकी शादी की खबरें हर तरफ थी। एक आलीशान होटल, जो सोने जैसी सजावट और शहर के रईस मेहमान। जश्न के बीच राहुल के दिमाग में एक घटिया विचार आया, अपनी पूर्व पत्नी को भी बुलाते हैं, उसे भी तो पता चले कि वह दुनिया में है जहां उसकी जगह कभी नहीं थी। उसके दोस्त हंसने लगे। हाँ, उसे देखने दो कि वह कितनी पीछे छूट गई है, उसने अपनी औकात समझ जाएगी। राहुल ने उसे निमंत्रण भेजा, सम्मान के लिए नहीं, बल्कि उसे नीचा दिखाने और उसका अपमान करने के लिए। शादी का दिन आया। मेहमान शैंपेन पी रहे थे, हंस रहे थे और राहुल के दोस्त कमरे में तैयार रखे थे ताकि उस मोटी पूर्व पत्नी की बेइज्जती का वीडियो बना सकें। तभी अचानक हॉल में सन्नाटा छा गया। संगीत मानो थम गया और सबकी सांसें रुक गई। जब सब दरवाजे की ओर मुड़े, वहाँ मीरा खड़ी थी, लेकिन वह मीरा नहीं थी जिसे राहुल ने छोड़ा था। सबके सामने एक ऐसी महिला थी जो अब स्वस्थ और फिट थी, पर बीमार नहीं। चमकदार एवं शानदार रेशमी गाउन में बेहद गरिमापूर्ण लग रही थी और उसके चेहरे पर एक अनोखा आत्मविश्वास और नूर था। वह किसी अपने सपने जैसी खूबसूरत लग रही थी और सबसे बड़ी बात, उसकी खामोश लेकिन शक्तिशाली मुस्कान हॉल में मौजूद किसी भी चीज़ से ज़्यादा कीमती थी। राहुल की आंखें फटी की फटी रह गई। वह जिस महिला को वह कल तक बोझ समझता था, आज वही महिला उसकी जान थी। यहाँ तक कि उसकी नई दुल्हन सेलेस्ट की चमक भी फीकी पड़ गई। मीरा बड़े शांत से कदमों से पहुँच के राहुल के पास पहुँची। मीरा स्टेज के पास रुकी और राहुल की आंखों में देखते हुए कहा, किसी घबराहट से बोली, बधाई हो राहुल। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह दिन भी आएगा जब मैं तुम्हें खुश देखकर गर्व महसूस करूंगी। हॉल में चुप्पी थी। मीरा ने गहरी सांस ली और वे शब्द कह दिए, वहाँ मौजूद कोई भी कभी नहीं भूल पाएगा मुझे छोड़ने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, क्योंकि जब तुमने मुझे यह कहकर छोड़ा कि मैं सुंदर नहीं, तब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मेरी असली कीमत क्या है। राहुल ने मेज को कसर कर पकड़ लिया। उसका गला सूख गया। मीरा जारी रही, मैंने तुमसे कभी नफरत नहीं करी, भले ही तुमने मेरे शरीर का मजाक उड़ाया हो और मुझे अपने साथ रखने में शर्म महसूस की हो। मैंने नफरत इसलिए नहीं की क्योंकि मैं कमज़ोर थी, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि असली बदसूरत वह इंसान है जो सिर्फ और सिर्फ प्यार करना जानता है। जब सामने वाला सुंदर हो तो मेहमानों की आंखों से आंसू छलक पड़े। यहाँ तक कि शादी कराने वाला पंडित भी ठिठक गया और मीरा की आखिरी लाइन में राहुल के पुरुषार्थ को पूरी तरह चकनाचूर कर दिया। तुम्हें कभी कोई जीवन संगिनी चाहिए ही नहीं थी राहुल, तुम्हें तो बस अपनी शान दिखाने के लिए एक सजावट का सामान चाहिए था। इसके बाद मीरा मुड़ी और बिना पीछे हॉल से बाहर निकल गई। उस पल सबको महसूस हुआ कि राहुल आज सब कुछ पाकर भी खाली हाथ रह गया है, जबकि मीरा एक विजेता की तरह वहां से
वहाँ से विदा हुई। बाहरी बनावट किसी इंसान की असलियत नहीं होती। असली खूबसूरती दिल में है, जो गिरने के बाद फिर से उठना जानता है। और असली बदसूरत वह है जो इंसान की रूह